सुप्रभातं नमो नमः। एतत् शब्द रूप। एतत् शब्द रूप कैसे चलता है और एतत् शब्द का क्या अर्थ है और एतत् शब्द किस लिंग में चलता है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एतत् शब्द रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस वीडियो में हम पुल्लिंग एतत् शब्द रूप के बारे में जानेंगे कि एतत् शब्द का पुल्लिंग में शब्द रूप किस प्रकार से चलता है। इससे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि इस शब्द का नाम एतद है और इस एतत् शब्द का लिंग पुल्लिंग है और इस एतद शब्द का अर्थ यह है और यह एतद शब्द दकारांत शब्द है, क्योंकि इस एतद शब्द का लास्ट वर्ण, अंतिम अक्षर द है, इसलिए इसे दकारांत शब्द कहेंगे और इसे हम हलंत शब्द भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस एतद शब्द रूप का उच्चारण करना सीखना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे द्वारा किए गए उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एतत् शब्द रूप पुल्लिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक शब्द रूप में 8 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। तो जैसे कि यह एतत् शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें 7 ही विभक्तियां होती हैं। इसमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है और वचन इसमें 3 ही होते हैं। 7 विभक्तियां जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 3 वचन जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन 7 विभक्तियों और 3 वचनों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। इनको केवल हमें ध्यान रखना होता है। जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय हम उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो वह शब्द रूप किस विभक्ति के किस वचन का है, हमें बस इस बात को ध्यान रखना होता है और फिर हमें शब्द रूप का उच्चारण करना होता है। तो आइए ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा किए गए उच्चारण को सुनेंगे। एषः, एतौ, एते, एतं, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्याम्, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। एषः का मतलब होता है यह, एतौ का मतलब होता है यह दोनों, एते का मतलब होता है ये सब, एतम का मतलब होता है इसको, एतौ का मतलब होता है इन दोनों को, एतान का मतलब होता है इन सब को, एतेन का मतलब होता है इसके द्वारा, एताभ्याम का मतलब होता है इन दोनों के द्वारा, एतैहि का मतलब होता है इन सब के द्वारा, एतस्मै का मतलब होता है इसके लिए, एताभ्याम का मतलब होता है इन दोनों के लिए, एतेभ्यः का मतलब होता है इन सब के लिए, एतस्मात् का मतलब होता है इससे, एताभ्याम का मतलब होता है इन दोनों से, एतेभ्यः का मतलब होता है इन सब से, एतस्य का मतलब होता है इसका, एतयोः का मतलब होता है इन दोनों का, एतेषाम का मतलब होता है इन सब का, एतस्मिन् का मतलब होता है इसमें, एतयोः का मतलब होता है इन दोनों में, एतेषु का मतलब होता है इन सब में। तो एतत् शब्द रूप पुल्लिंग में किस प्रकार से चलता है आपने ये जाना, और एतत् शब्द रूप का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपने जाना, और साथ में इनका अर्थ क्या है ये भी आपने जाना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः।